नमस्कार साथियों, आप लोगों को मस्त स्टडी चैनल पर स्वागत है। आज हम लाइट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बने हैं आज वो हम पढ़ने वाले हैं। तो बिना देर किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा सारे क्वेश्चन पढ़ने के लिए। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तक सतह से टकराकर पीछे लौटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो दो नियम है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोला जाता है? उसे आपतन कोण कहा जाता है। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? परावर्तन कोण कहा जाता है। ठीक, अभिलंब के परावर्तन द्वारा बने आपतन कोण का मान क्या होता है? 0 डिग्री होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आज का, प्रकाश गमन करती है सीधी रेखा में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के किरण के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज। ठीक, आपतन कोण परावर्तन कोण के होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ठीक, काल्पनिक होता है, सीधा होता है और वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, समतल दर्पण में दर्पण से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी होती है। ठीक, दोनों की दूरी जो है बराबर होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समतल दर्पण के समांतर रखे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, अनंत बनता है। ठीक, किसी वस्तु की दूरी किसी वस्तु की पूरी लंबाई देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, अगर कोई व्यक्ति v मीटर प्रति सेकंड वेग से दर्पण की ओर दौड़ता है तो उस व्यक्ति का अपना प्रतिबिंब दर्पण में दौड़ता हुआ प्रतीत होता है 2v। ठीक, 2v मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, निर्वात में प्रकाश का वेग होता है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण को कहा जाता है अपसारी या अभिसारी दर्पण कहा जाता है। उत्तल दर्पण को कहा जाता है अपसारी दर्पण कहा जाता है। दर्प में प्रकाश का वेग होता है 2.25 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के होता है उल्टा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के होता है सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, दर्पण के पीछे किसका लेप चढ़ा रहता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का जो है लेप चढ़ा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के व्यास को क्या कहा जाता है? द्वारक या छेद कहा जाता है। अवतल दर्पण में परावर्तन के बाद किरण जिस बिंदु से गुजरता है उसे क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। ठीक, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो f बराबर r/2 का संबंध होता है। ठीक, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से बड़ा होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु का आकार होता है बड़ा होता है। ठीक, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक, सीधा, वस्तु से छोटा बनता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में किसी वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, अवतल दर्पण में किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, लेकिन वस्तु का आकार होता है, ठीक है, वस्तु का आकार बराबर होता है। ठीक, अवतल दर्पण में किसी वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में फोकस बिंदु एवं ध्रुव के बीच वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। ठीक, चिन्ह परिपाटी में सभी दुनिया किसको मूल बिंदु मानकर मापते हैं?
तो ध्रुव को जो है मूल बिंदु मानकर मापते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बने हो तो एफ यू एवं भी का मान होता है ऋणात्मक होता है। ठीक, अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बने हो तो प्रतिबिंब की दूरी भी का मान होता है धनात्मक होता है। ठीक, दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये जो है दर्पण सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। ठीक, किस दर्पण में काल्पनिक एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण में जो है ये दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम है। एस्नेल का नियम है, ठीक है, साइन आई बटा साइन आर, ठीक, बराबर म्यू, ये जो है एस्नेल का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो गुजरता है अभिलंब से नजदीक से होकर गुजरता है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो गुजरता है अभिलंब से दूर होकर गुजरता है। ठीक, निर्वात में प्रकाश का वेग एवं किसी माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक, पानी में रखी हुई वस्तु का तिरछा दिखाई देने का कारण है प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा दिखाई देता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, पानी में डूबा हुआ सिक्का का कुछ ऊपर उठा हुआ दिखना किसके कारण से होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। रात में तारे का टिमटिमाते हुए नजर आना किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? तो पार्श्विक विस्थापन बोला जाता है। ठीक, क्रांतिक कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान होता है 90 डिग्री। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है डायोप्टर। ठीक, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस को किसी के नाम से जाना जाता है? अपसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। उत्तल लेंस को किसके नाम से जाना जाता है? तो अपसारी या अभिसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। ठीक, प्रिज्म में कुल कितने सतह होते हैं? 5 सतह होते हैं, 2 त्रिभुजाकार और 3 आयताकार सतह होते हैं। प्रिज्म का अपवर्तन कोण का मान कितना डिग्री होता है? तो 60 डिग्री होता है। ठीक, लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, जो है ये लेंस सूत्र होता है। नेत्र के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? तो कोर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर्निया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र दान में किसका दान में दिया जाता है? तो कोर्निया को दान में दिया जाता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस पाया जाता है। आंख आंख किस रंग के लिए अधिक सुग्राही होता है? तो हरा रंग के लिए अधिक सुग्राही होता है। ठीक, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो काला प्रतीत होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र गोलक की सबसे भीतरी सूक्ष्मग्राही परत को क्या कहते हैं? रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। ठीक, आंख का रंग को नियंत्रित करता है आइरिस करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइरिस के अंदर एक छोटा छिद्र होता है जिससे प्रकाश नेत्र में प्रवेश करती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे पुतली कहते हैं। ठीक, आंख का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पे बनता है। ठीक, रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक, किसके कारण हम वस्तु को सीधा देख पाते हैं? तो मस्तिष्क के समंजन क्षमता के कारण जो है हम किसी वस्तु को सीधा देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, रेटिना के अंदर कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है? तो 2 प्रकार की पाई जाती है, क्षण और संको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मानव नेत्र की स्पष्ट न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक, मानव नेत्र की स्पष्ट अधिकतम दूरी होता है अनंत होता है। ठीक, नेत्र लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक लगभग होता है 1 से 396 तक। ठीक, नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपने फोकस दूरी का समायोजन करता हो, उस नेत्र लेंस का क्या कहलाता है? समंजन क्षमता कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, मानव नेत्र की समंजन क्षमता होती है +4 डायोप्टर होती है। नेत्र में उत्पन्न दोष को क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। ये 4 प्रकार का होता है। निकट दृष्टि दोष का उपचार किया जाता है अवतल लेंस से। दूर दृष्टि दोष का उपचार किया जाता है उत्तल लेंस से। जरा दृष्टि दोष का उपचार किया जाता है बाइफोकल लेंस से। अबिंदुकता को दूर किया जाता है बेलनाकार लेंस से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, जब आयतन जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो प्रकाश उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती है। इसी दौरान एक आपतन एक आपतन को ऐसा होता है जहां अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। ऐसे आपतन कोण को क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा का चमकने का कारण है पूर्ण प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक, ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किया जाता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग मरीचिका का बनना कारण है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक, श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग का। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? लाल रंग का। किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग का। किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? लाल रंग का। किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग का। किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? लाल रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? लाल रंग का। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? बैंगनी रंग का। पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33। एल्कोहल का अपवर्तनांक होता है 1.36। हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.24। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आंख में उत्पन्न दोष होता है दीर्घ दृष्टि दोष हो जाता है। ठीक है, नेत्र गोलक की त्रिज्या बढ़ जाने से आंख में उत्पन्न दोष होता है निकट दृष्टि दोष होता है। ठीक, आंख में जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है? पुतली करता है। एक फोटोग्राफी कैमरा का तभी दीक्षित होता है उत्तल लेंस। आंख की तरह कार्य करता है कैमरे की तरह। आंख किस तरह कार्य करता है? कैमरे की तरह कार्य करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्यालायत दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। वास्तविक सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच कितने समय का अंतर होता है? तो 2 मिनट का अंतर होता है। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, उसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इस रंगों को एक पर्दे पर उतारा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टि दृष्टि के लिए दो नेत्र का दृष्टि क्षेत्र कितना होना चाहिए? कितना डिग्री का होना चाहिए? तो 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टि के लिए एक नेत्र का दृष्टि क्षेत्र कितना डिग्री होना चाहिए? तो 150 डिग्री होना चाहिए। ठीक, पानी का बुलबुला किस लेंस की भांति कार्य करता है? तो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। ठीक, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? तो प्रिज्म से संभव होता है। इंद्रधनुष का वर्णना किस परिघटना पर आधारित है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पर आधारित है। इंद्रधनुष के किस दिशा में बनती है? तो इंद्रधनुष जो है सूर्य के विपरीत दिशा में बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होता है धनात्मक। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी होता है हमेशा ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा,
सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी दोनों में से किसके लेंसों की फोकस दूरी में अधिक अंतर होता है? तो दूरदर्शी का जो है अंतर होता है अधिक। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे काम करता है? तो प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, एक व्यक्ति 1 मीटर से कम दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, तो उसकी आंखों में कौन सा दोष है? तो दूरदृष्टि दोष है। ठीक, बादलों के द्वारा किस कारण का परावर्तन होता है? तो अवरक्त किरण का जो है परावर्तन होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी उत्तल लेंस को जल में डुबोया जाता है तो इसकी क्षमता होती है, तो इसकी क्षमता घट जाती है। ठीक, तो आज हमने फिजिक्स के 120 क्वेश्चन किए। वीडियो लंबा बन रहा है, इसी कारण से यहीं पे रोक रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में इससे आगे जो क्वेश्चन है उसको हम करेंगे। तो मुझे आशा और विश्वास है कि जितने क्वेश्चन आज हम किए वो आपको समझ में आया होगा। अगर आया होगा ठीक है तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो हम बनाएं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।